नमस्कार एंड जय हिंद। 29 अप्रैल की जो थर्ड शिफ्ट है अग्निवीरों की वो छूट चुकी है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इन भाई लोगों से कि क्या लेवल रहा है इसका और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम आयुष राठौर। कहाँ से भाई आप? उज्जैन से। अच्छा उज्जैन, कौन से ज़िले से? उज्जैन जिला। प्रॉपर उज्जैन ज़िले से ही? अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर इजी था, मैथ्स से बहुत इजी था और रीजनिंग में भी पाँच क्वेश्चन आए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन तो इजी थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसा था। अच्छा, मतलब देखो 15 क्वेश्चंस मैथ्स के, 15 साइंस के, 15 जीके और 5 रीजनिंग के, है ना? तो रीजनिंग तो बहुत एवरेज थी। हाँ, एवरेज थी। कौन से टॉपिक से पूछी थी रीजनिंग? उसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछा था और शब्दकोश से पूछ लिए थे, इंग्लिश वर्ड में से। डिक्शनरी के? हाँ, डिक्शनरी के एक सीरीज़ में जमाने के लिए। और ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग वगैरह? ये कुछ भी नहीं, कोडिंग वगैरह में। सीरीज थी क्या? सीरीज़ भी थी, एक क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा पूछ रहे हैं, कितना 2 से 3 क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन। तो भाई देखो एवरेजन जो कोडिंग डिकोडिंग मतलब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब आप मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? मैथ्स में एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, याद है क्वेश्चन? एवरेज मतलब सम संख्या प्राकृत संख्याओं का औसत निकाल के उसका एवरेज। प्रथम एन सम प्राकृत संख्या थी क्या? सम संख्या जैसे जो भी संख्या है, 2, 4, 6 सम संख्याओं का औसत निकालना था, औसत निकालना है ना? हाँ, ठीक है। और मैथ्स में मैं टॉपिक पूछ लेता हूँ, है ना? देखो अपन मैंशूर क्षेत्र मिति से चालू करें, एरिया, परिमाप, परिधि, इनसे कोई क्वेश्चन था? इनसे एक क्वेश्चन आया था। इसका विकर्ण का और उसका परिमाप पूछा था, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। वर्ग था कि आयत का? उसका एक वर्ग का विकर्ण पूछा था क्या? वर्ग का विकर्ण पूछा था एक क्वेश्चन का। हाँ, वर्ग का विकर्ण पूछा था, ठीक है। वर्ग का विकर्ण से प्रश्न था। और घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कुछ भी नहीं आया था। इनसे नहीं आता। 3D से कुछ भी नहीं था, है ना? नहीं था। कैलकुलेशन था, उसमें 2 क्वेश्चन थे कैलकुलेशन उसमें। अच्छा, मेंसुरेशन हो गया। अब मैं बताऊँ, ट्रेन से कोई क्वेश्चन था क्या? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, चाल से था उसका। हाँ वही चाल। और वो अनुपात समानुपात में था। अनुपात समानुपात हो गया, है ना? हाँ, आयु से क्वेश्चन थे क्या? आयु से क्वेश्चन नहीं आए थे मेरी शिफ्ट। लाभ हानि से? लाभ हानि से आए थे क्वेश्चन? हाँ, लाभ हानि से उसने दिया था कि 8,000 का कितनी संख्या दी उसने, बोले इतना खर्चा कर दिया, तो इसमें उसका लाभ भी कितना है, मतलब एक दिया होगा कि इतने में खरीदा उतने में बेचा, तो कितना लाभ हुआ उसको, है ना? और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ भाई लोग एक क्वेश्चन आया था उससे। आ जाओ। क्या था क्वेश्चन चक्रवृद्धि साधारण ब्याज से? साधारण ब्याज से था, उसने संख्या दे दी थी और ब्याज पूछा था। साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ गया? नहीं था। फिर उसमें आई दी हुई थी 8,000 और 6500 खर्चा दिया था। 6400 रुपये उसका खर्चा दिया था और 1600 वो उसमें से माइनस करनी था। किसका था अनुपात? जैसे वो अपना एक वो आय और व्यय का, इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना है ना, और उसका खर्चा कितना है, तो उसका रेशो बताओ। अनुपात में 2 क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, एक पूछा था कि रिया का 800 है, 800 रुपये, और अनीता का 250 रुपये, और उनका अनुपात पूछा था। उनका रेशो पूछ लिया, उनको डिवाइड करना था, कुछ भी नहीं। 4:5 आंसर आ रहा था। बहुत बढ़िया। और नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से कोई क्वेश्चन थे क्या? संख्या पद्धति से एवरेज निकालना या फिर औसत था। हाँ, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, ठीक है भाई। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें बताओ कोई? n+1 बस। n का मतलब 7 रखना था और एक 1 बना 8, है ना? ठीक है, मेरे को भी याद है ये तो। ठीक है। लाभ हानि से कोई था क्या? लाभ आने से 2/5 का 63 है और वो 5 का योगफल 63 है, तो मूल बताइए। 2/5 संख्या जोड़ने पर 63 योग प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होती है? हाँ, वो संख्या क्या है ना? हाँ, समझ गया। ठीक है भाई, इसको इक्वल करके वो वैल्यू रखना थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी वहाँ से, है ना? तो मतलब सिंप्लीफिकेशन मान सकते हैं अपन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। और आयु के क्वेश्चन थे क्या? आयु का इसकी आयु इतनी है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेन के क्वेश्चन? ट्रेन के बिन, नावधारा के बिन है। और रेशो प्रतिशत? हाँ, 225 का 20% बताइए। 50 रुपये लीटर से 60 रुपये लीटर दूध हो गया, तो कितना प्रतिशत की प्रतिशत बढ़ गया, है ना? अच्छा, प्रतिशत से ये भाई लोगों ने मैथ से भी बता दिया पूरा, ठीक है। 4 टॉपिक ज़्यादा ले रहे हैं, रेशो प्रपोर्शन ले रहे हैं और एक औसत ले रहे हैं, 1% ले। 5 और 10 का एलसीएम बताइए। 5 और 10 का एलसीएम आ गया। अब ये तो मैथ्स हो गया। साइंस जीके में कोई क्वेश्चन याद है?
जीके में करंट अफेयर ज़्यादा ले रहे हैं। करंट में क्या था? करंट में उन्होंने पूछ लिया था कि नियम पूछा था उसमें। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, ठीक है, ये पूछा लिया था। गोवा वो मछली वाला, हाँ, को मछली हाँ हाँ हाँ, मछली वाला। करंट अफेयर करंट 4 से 5 राष्ट्रीय राजकीय गोवा है ना, गोवा की है क्या कि कौन सी मछली उसकी राजकीय वो राजकीय वो है ना, कर्नाटक है क्या? कर्नाटक की है। दूसरे नंबर पे ऐसा कुछ था कि नहीं, गोवा मैंने तो गोवा लगाया। अच्छा, कि मछली कौन से राज्य की राजकीय वो है ना? हाँ सही बात है, ठीक है, जो भी है करंट हो गया। और जीके में उन्होंने राज्यसभा के सदस्य पूछ लिए थे कि केंद्र और राज्यों का दोनों का पूछा था, और G20 केंद्र और राज्य में कितने राज्य के कितने सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, कितने मनोनीत होते हैं राज्यसभा से, है ना? तो पर्टिकुलर कोई स्टेट पूछी थी क्या कि कौन सी? क्या दी रखी थी उन्होंने? केंद्र शासित और राज्य की पूछा था, और हाँ, वो 228 दे रखा, 230 दे रखा था। अच्छा, मतलब वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ये पूछा था, ठीक है। सभा के बारे में 2-3 राज्यसभा मतलब संसद वाला टॉपिक पढ़ के जाए, लोकसभा और राज्यसभा, है ना? पूछा था यमुना किसकी सहायक नदी है? अच्छा, यमुना गंगा की सहायक नदी हो गई, है ना? गंगा ऑप्शन ही में था। है? यमुना की सहायक हाँ, यमुना की अच्छा, सहायक। यमुना की सहायक पूछी थी हाँ। कि यमुना किसकी थी, ऐसा पूछा था क्या? नहीं, यमुना नहीं, हाँ यमुना ही तो पूछा कुछ ऑप्शन दिया था उनने, गंडक, हाँ, घाघरा, चंबल है, क्योंकि गंगा में चंबल ही आगे गिरती है, सॉरी यमुना में, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यमुना चंबल हो गई थी, इसका सही आंसर चंबल ही होगा, बिल्कुल सही। और साइंस में कोई क्वेश्चन याद है? साइंस में वो जड़त्व वाला, हाँ। गति, मतलब वो ओम के नियम को एक और क्या कहा जाता है? प्रथम नियम को कि हाँ, जड़त्व का नियम, हाँ हाँ, गति के दूसरे नियम को क्या कहा जाता जड़त्व, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना? सही बात है ना? है? सही बात। है ना? दूसरे से क्या बल की परिभाषा निकलती है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये थोड़ा बहुत याद है मेरे को भी, है? एक वो खाली बॉक्स का आया था और एक किताबों से भरा हुआ बॉक्स का आया था, फिजिक्स से तो उसमें से वो आवेश वो किस कारण से ऐसा पूछा था उन्होंने, ज़्यादा खाली बॉक्स को धक्का देने पर और भरे बॉक्स को धक्का देने पर, दोनों में धकेलने पर कम ज़्यादा क्यों बल कौन सा लगता है, ऐसा? आवेश वेग वो ऑप्शन थे उसमें। अच्छा अच्छा, द्रव्यमान द्रव्यमान। रस्सी बेस के हिसाब से था पूरा, किस कारण से धकेलने में कम बल लगाना पड़ता है। खाली बॉक्स है ना, तो उनको धकेलने पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पकड़ नहीं पा रहे क्या था, पर समझ जाए मतलब ये उससे बल से क्वेश्चन था, है ना, फोर्स से क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, 10th लेवल का साइंस है। अच्छा, बायोलॉजी में सिस्टम से कोई क्वेश्चन था क्या? डीएनए से रिलेटेड आया था। डीएनए, कोशिका से, कोशिका से रिलेटेड डीएनए वाला। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है, ऑप्शंस होंगे उसमें, है ना? कोशिका, सेल कोशिका से रिलेटेड, कोशिका के रिलेटेड नहीं आया ना। कोई बात नहीं। और उसका पाचन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र हो गया, इससे कोई था का क्वेश्चन? तंत्र से नहीं आया था, ऑप्शन में आया था पाचन तंत्र। अच्छा, ऑप्शन था, ऑप्शन में आया था। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? पेड़ पौधों से कोई प्रश्न था बायोलॉजी से? पेड़ पौधों से था एक, वो पर्णहरित किस में नहीं पाया जाता है, उसमें नीम था, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, हरे पौधों में पाया जाता है पर्णहरित, क्लोरोफिल, है ना? पौधों में पाया जाता है, पर वो 4 ऑप्शन दिए थे, तुलसी और वो गुड़वे, अमरबेल, हाँ ये 4 ऑप्शन दिए थे। सभी में तो पाया जाता है। ना बाप तो पर्णहरित मतलब, हाँ पर्णहरित को तुलसी में नहीं, या फिर वो अमरबेल इसमें। अच्छा, पर्णहरित किस में नहीं पाया जाता है ये? हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, पर्णहरित किस में नहीं पाया जाता है, इसको और हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे हम। ये हम बताते हैं, ठीक है। तो ये आज का रिव्यू था दोस्तों, इन भाई लोगों ने पूरी कोशिश करी है, और अच्छा आज का पेपर भी ज़्यादा लेवल नहीं रहा है, और आने वाले टाइम पर जो भी बच्चों का एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल नॉर्मली थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी, ठीक है। आप सभी ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 45 की। हाँ, क्या सोच रहे हो कभी करे कि नहीं करे? 23-35। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि 50 करके आना जरूरी भाई, अगर 25 क्वेश्चन भी करके आए हो, सही करे हो, 26 भी नहीं करे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। 50 करने से मैटर नहीं है ना, आपको सही कितने करे वो मायने रखता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से हो आप? हम मंदसौर ज़िले से, सुमासरा तहसील। पहले दिया था पेपर? पहले का बिन दिया। पहली बार? क्या एज है आपकी? 18। अच्छा, अभी तो 18 साल के हो यार आप सभी।
यही एज है? 20 का। पहले दिया था पेपर आपने? नहीं दिया है 20। क्यों पहले पिछली बार क्यों नहीं दिया? पिछली बार मैंने पता दिया नहीं था? पता नहीं था, मेरे शुरू बार दिया है। अग्निवीर का तो सबको पता था यार कि अग्निवीर आई है, तो फिर कैसे नहीं दिया? कुछ प्रॉब्लम हो गई। हाँ। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आपने दिया था पहले? पहले नहीं दिया ये। आपकी एज कितनी है? 18। 18 ही है, हाँ। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका है ना? क्या निकल जाएगा पेपर? पेपर तो निकल जाएगा ये। कितने क्वेश्चन किए आपने? 41 किए। 41 है ना? ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ओवरऑल बच्चों का फीडबैक था। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, मेहनती लोग हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, मंदसौर से आए, मंदसौर ज़िले से आए हैं भाई लोग। तो यही प्रे करेंगे कि इनका रिटर्न निकले और फिजिकल के लिए इनको नाम आए, और फिजिकल में अच्छे से दम लगा के मेहनत करना। 1600 मीटर है, ठीक है, हो जाएगा, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का थर्ड शिफ्ट का फाइनल रिव्यू। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली शिफ्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको जय हिंद। देखते रहिए।